गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राज्य मंत्रिपरिषद तथा मुख्यमंत्री। तो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड चीफ मिनिस्टर की बात करेंगे, कौन होता है चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री कौन होता है, और राज्यपाल के बारे में बात करेंगे, कौन सी धारा में जो वो यह व्यवस्था की गई है कि राज्यपाल जो वो अपना कार्य अपना जो काम है उसको करवाने के लिए जो वो मतलब कि किससे जो वो सहायता लेता है। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद से सहायता लेता है। तो इसके बारे में थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे, राज्यपाल की शक्तियाँ क्या होती हैं, वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट मंत्रिपरिषद का जो वो संगठन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसमें जो वो कैबिनेट मंत्री होते हैं, उनका क्या काम होता है, राज्य मंत्री होते हैं, उनका क्या काम होता है, जैसे उप मंत्री होते हैं, तो वो कौन होते हैं, उनका क्या काम होता है, कौन-कौन सी श्रेणी में ये रखे जाते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे संसदीय सचिव के बारे में। देखिए, चैप्टर है राज्य मंत्रिपरिषद तथा मुख्यमंत्री। तो इस चैप्टर में जो वो आज तो हम फिलहाल इतना ही डिस्कस करेंगे, लेकिन अगले पार्ट में जब हम लोग इस चैप्टर में जब वो मंत्रिपरिषद के बारे में डिस्कस करेंगे, मंत्रिमंडल के बारे में डिस्कस करेंगे, और मुख्यमंत्री की नियुक्ति के विषय में जो वो डिस्कस करेंगे कि राज्यपाल की जो वो क्या शक्ति रहती है वहाँ पे। ठीक है, मंडल की विशेषताओं के बारे में डिस्कस करेंगे। मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल के क्या क्या कार्य होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ वित्तीय शक्तियाँ होती है उसके बारे में, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच में जो वो एक रिलेशन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, विधानमंडल के बारे में और मुख्यमंत्री के जो भी कार्य होते हैं, शक्तियाँ होती है, उसके बारे में भी इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए जो वो आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे लिखा है कि केंद्र की बात ही, जैसे केंद्र में जो वो राष्ट्रपति होता है, वैसे ही जो वो यहाँ पे हमारे स्टेट में कौन होगा, राज्यपाल होगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति की सहायता के लिए जो वो मंत्रिपरिषद होती है, जो जिसका मुखिया जो वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो वैसी व्यवस्था ही जो वो स्टेट में भी की गई है। तो स्टेट में क्या होता है कि राज्य स्तर पर जो वो यहाँ पे लिखा है, देखिए 163, इस धारा को जो वो आप याद रख सकते हैं, 163 और 1 के अनुसार जो वो यह व्यवस्था की गई है कि राज्यपाल को जो वो अपना कार्य जो वो सिवाय उन कार्यों के जो वो अपने स्व विवेक, ठीक है, स्व विवेक अनुसार जो वो करने पड़ते हैं, तो करने में जो वो सहायता तथा सलाह देने के लिए जो वो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो वो मंत्रिपरिषद होगी। तो किसमें लिखा है, संविधान की धारा जो वो 163(1) में लिखा हुआ है। तो चाहे मंत्री परिषद की व्यवस्था जो वो राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए, परामर्श देने के लिए या सहायता देने के लिए की गई हो, परंतु वास्तव में यहाँ पे एक लाइन लिखी है बहुत ही इंपॉर्टेंट, लेकिन वास्तव में मंत्रिपरिषद केवल जो वो एक परामर्शदात्री संस्था नहीं है। ठीक है, एडवाइजिंग संस्था नहीं है, क्योंकि उसके वो जो वो एक राज्य की वास्तविक कार्यपालिका होती है। ऐसा नहीं है कि वो जो वो सिर्फ जैसे मुख्यमंत्री है और उसके जो भी मंत्री मंत्री है वो जो वो सिर्फ राज्यपाल के ही जो वो मतलब कि राज्यपाल ने जो बताया कि इसमें जो वो सहायता करे, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, बल्कि रखा उसी के लिए है। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि जैसे राष्ट्रपति होता है तो वो भी नाम मात्र होता है। ठीक है, बाकी शक्तियाँ तो किसके पास है, बाकी तो प्रधानमंत्री के पास ज़्यादा शक्ति है। ठीक है, तो वैसा ही कुछ आप यहाँ पे भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, यह राज्य की वास्तविक जो वो कार्यपालिका है जिसके द्वारा जो वो राज्यपाल की शक्तियों का प्रयोग जो वो किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे नोटिफिकेशन बहुत ज़्यादा आ रही है, मैं इसको तो थोड़ा सा ऑफ कर लेता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट है कि मंत्रिपरिषद का जो वो संगठन, तो उसमें कौन-कौन होते हैं। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कौन-कौन से मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, आपने सुना होगा, राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री भी होते हैं कुछ, उनके क्या-क्या काम होते हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि हमारा जो भारतीय संविधान है, उसमें जो वो जैसे केंद्र में जो वो मंत्रिमंडल की व्यवस्था जो वो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। ठीक है, संविधान में सब कुछ कैसे-ऐसे होगा। वैसे जो बिल्कुल स्पष्ट तो नहीं लिखा है कि राज्य में जो वो ऐसे-ऐसे जो मंत्रिपरिषद की भी जो व्यवस्था ऐसे होगी। ठीक है, तो ऐसे तो नहीं लिखा है, लेकिन मंत्रिपरिषद में जो वो कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं और उप मंत्री आदि जो वो कई प्रकार के मंत्री जो वो होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे कैबिनेट मंत्री है, कैबिनेट मिनिस्टर। तो सबसे पहले जैसा कि उपयुक्त वर्णन किया जा चुका है कि इसमें जो वो प्रथम श्रेणी के मंत्री जो वो शामिल होते हैं। तो ये जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो प्रथम श्रेणी में आते हैं। ठीक है, मतलब कि जो भी विभाग होते हैं उनके ये जो वो मुखिया होते हैं। ठीक है, मतलब कि हेड होते हैं। इनके द्वारा ही जो वो काम, मतलब कि जो भी निर्णय होंगे, महत्वपूर्ण निर्णय, मतलब कि जो वास्तविक काम होगा या महत्वपूर्ण निर्णय होगा, वो इन्हीं के द्वारा जो वो लिए जाते हैं। नेक्स्ट आता है राज्य मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो ये भी, इनके पास भी जो वो कई सारे मतलब कि ये भी राज्य मंत्री के नाम से जो वो जाने जाते हैं, तो उनके पास भी कभी-कभी जो वो कोई स्वतंत्र विभाग जो वो इनके पास रखे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है उप मंत्री। ठीक है, तो डिप्टी मिनिस्टर, तो इस ये जो वो तीसरी श्रेणी में आते हैं। तीसरी श्रेणी का मतलब है कि इनके पास जो वो कोई, मतलब कि जैसे स्वतंत्र विभाग तो नहीं सौंपा जाता। ठीक है, मतलब कि इनके पास ज़्यादा निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। ये जो भी सिर्फ मंत्रियों की सहायता के लिए नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है संसदीय सचिव।
यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है कि संसदीय सचिव को जो वो कौन नियुक्त करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि उपयुक्त तीनों श्रेणियों के मंत्रियों के अतिरिक्त मंत्री जो वो कुछ संसदीय सचिव भी होते हैं, ठीक है। तो इनके इनमें इन्हीं में से जो वो कुछ संसदीय सचिव भी होते हैं, तो इन्हें जो वो अन्य मंत्रियों की भांति राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता, ठीक है। जो भी अन्य मंत्री होते हैं उनके मतलब कि राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता, बल्कि इनको जो वो मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो जो संसदीय सचिव होते हैं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज होते हैं, तो उनको जो वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इनके पास जो वो वैसे तो कोई शक्ति है या उत्तरदायित्व तो नहीं सौंपा जाता, लेकिन विधानमंडल में जो मंत्रियों की सहायता करना जो वो इनका एक काम होता है, ठीक है। आगे लिखा है कि अन्य मंत्रियों के समान वेतन को छोड़कर अन्य प्रकार की इनको जो वो अन्य प्रकार की सुविधाएं दी जाती है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे मंत्रिपरिषद की, मंत्रिमंडल की, मुख्यमंत्री की नियुक्ति के विषय में जो वो जो राज्यपाल की शक्ति होती है वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। तो अगर आपको जो वो नोटिफिकेशन चाहिए अगले टॉपिक की, अगले पार्ट की, तो जो बेल आइकन को जरूर दबाएं। ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।